Hello everyone, this is Garima Mishra. So once again welcome you all in Study Master. So ये हम लोग को पता है कि हम लोगों ने अभी 4-5 चैप्टर कवर कर चुके हैं क्लास 10th के। और वैसे इससे पहले लेटर टू गॉड मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। मैं उसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी टॉपिक पे आता है। हमारा टॉपिक क्या है, तो ये हमारा अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर था ये उसी का पोयम है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पोयम। और इसमें क्या है कि लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, ये हमारे पोयम का नाम है। और राइटर, पोयम के जो राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो डस्ट मतलब एज वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, ठीक है, या फिर गंदगी, मिट्टी, जो भी हम लोग कह सकते हैं उसको, ठीक है। और स्नो मतलब हम लोग को पता है जो बर्फ होती है उसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि स्नो है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये डस्ट, यहाँ पे डस्ट को स्नो के साथ अटैच करा गया है, ठीक है। तो डस्ट का मतलब हम लोग को पता है कि टाइनी पार्टिकल ऑफ सॉइल, लेकिन यहाँ पे जब स्नो के साथ अटैच करा गया है तो हम लोग बोलेंगे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, ठीक है। तो क्रो मतलब पता है हम सभी को, कौवा होता है, शूक मतलब हिलाना, ठीक है। शेक जानते हैं हम लोग, शेक मतलब हिलाते हैं उसको, तो बिल्कुल वैसे ही शूक उसी का फॉर्म है, तो शेक मतलब उसको हिलाना, हिलाता है। और स्नो मतलब पता है हम लोग को बर्फ, और हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री में सबको कंफ्यूजन होगी, मैं बता देती हूँ हेमलॉक ट्री होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लॉसरी में, हेमलॉक ट्री मतलब एक पॉइजनियस ट्री, ठीक है। तो पॉइजन मतलब जहर होता है, तो पॉइजनियस मतलब भी जहरीला, तो एक जहरीला ट्री मतलब पेड़ विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर, जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो जहरीला पेड़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनको रास्ते मतलब एक रास्ता नहीं, रास्ते में एक कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, शूक करता है, मतलब पेड़ को हिलाता है। और वो जो भी मूवमेंट किया हो उस पेड़ पे जिसकी वजह से वो पेड़ हिला, तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया गया है कि वो उड़ के गया इसलिए पेड़ हिला, या फिर वो आके बैठा इसलिए पेड़ हिला, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। बस लिखा है शूक डाउन ऑन मी, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब वो पेड़ हिला और उसके वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो था वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जाकर के गिर गया, ठीक है। आगे आते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसकी वजह से उसने, उस कौवे ने उनके दिल को एक ऐसा चेंज ऑफ मूड दिया। कहने का मतलब कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो थोड़े दुखी दुखी थे, तो उनकी वजह से उनका जो मूड था वो स्विंग कर गया तुरंत, मतलब कि दुखी से हैपनिंग हैपनिंग हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और वो पार्ट उनके दिन का ले गया कौवा, जो पार्ट वो दुखी में थे। रिग्रेशन मतलब रूड मतलब पछतावा, ठीक है। तो रूड मतलब पछतावा होता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्लॉसरी में कि रूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि पछतावे में थे वो। तो यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि वो किस पछतावे में थे, बस बोल रहा है कि वो रूड थे। अब बोल रहा है एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और वो पार्ट वो कौवा उनका ले गया दिन का, जो पार्ट वो पछतावे में थे, ठीक है। तो मैं फिर से स्टार्टिंग से पोएम सबको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि था क्या इस पोएम में, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है, तो जहरीला है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव वर्ड हुआ, मतलब अच्छा वर्ड नहीं है, अशुभ वर्ड है। क्रो भी काला होता है तो ये भी अशुभ माना जाता है। अब क्या है, रूड मतलब रिग्रेशन, ये तो ऑब्वियसली पछतावे वाला वर्ड है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो पछतावे में है, तो ये भी बुरा ही है। अब होता क्या है कि वो मतलब रास्ते में एक कौवा जो था वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो जा रहे थे वहाँ से, और क्या हुआ कि कौवा पेड़ हिलाता है, मतलब जिस भी मूवमेंट की वजह से वो पेड़ हिला कौवे की वजह से, वो उस पेड़ पर से जो डस्ट ऑफ स्नो था, मतलब जो स्नो के पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, वो इनके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जाकर के गिर गए। अब क्या होता है उसकी वजह से, मतलब उस जो डस्ट ऑफ स्नो थे उसके गिरने की वजह से जो उनका मूड था वो तुरंत बदल गया, मतलब वो यहाँ पे मेंशन है ना रूड, मतलब वो रिग्रेशन में थे तो उनका वो मूड बदल गया, और उनके दिन का वो पार्ट जो वो रूड में थे, मतलब जो वो रिग्रेशन में थे, मतलब पछतावे में थे, वो पार्ट वो कौवा उनका ले गया। तो मतलब ये आता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो दुखी थे, और उन कौवे की वजह से और डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उनका मूड जो था वो हैपनिंग हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग, एंड आई जस्ट वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है सबके। और आई जस्ट वांट टू टेल वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट, कि जिस भी चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को कन्फ्यूजन है, गो इन माई कमेंट सेक्शन, प्लीज़ कमेंट, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग के कन्फ्यूजन मैं क्लैरिफाई कर सकूँ।
एंड जिस भी क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग को नहीं समझ में आ रहे होंगे, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग के जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकें. So thank you so much once again, and keep loving and keep watching.